हाँ, मैं हूँ मथुरा का कॉकरोच। एक एक चीज की खबर है। सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं भूमाफिया। प्रतिनिधियों के साथ चार चार गनर लेके पार्टियां करते हैं। तो हम अभी होली गेट पर देखो, एक रोड बनाई जा रही है और उस रोड पे जेसीबी लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ अरुण। इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम चर्चाएं हैं और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कॉकरोच पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है उसने भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके अकाउंटों को पीछे छोड़ दिया है। 4 से 5 दिन के अंदर उन्हें मिलियंस में लोगों ने फॉलो किया है और जगह जगह से कॉकरोच की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय मैं मथुरा नगर निगम कार्यालय पर हूं। अगर यहां देखेंगे तो एक व्यक्ति हैं, वो भी कॉकरोच बनकर नगर निगम कार्यालय पर आए हैं। अब हम इनसे जरा बात करेंगे कि आखिर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका उद्देश्य क्या है, ये कॉकरोच बनकर मथुरा नगर निगम कार्यालय पर क्यों आए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वृंदावन का निवासी हूँ। वृंदावन के रहने वाले हैं। अभी आप नगर निगम कार्यालय पर हैं और आपने ये कॉकरोच का जो भेष बनाया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? आप कॉकरोच बनकर यहाँ क्यों आए? नहीं, बेस क्या बनाया हुआ है। जब इस देश के न्यायाधीश महोदय हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आरटीए कार्यकर्ताओं को, ऐसा मीडिया तंत्र जो गोदी मीडिया नहीं है, ऐसे लोगों को, समाज के हित में लड़ने वाले लोगों को जब कॉकरोच कहा जाएगा तो हम लोगों का दिल तो आहत होगा ही। और वास्तव में आप देखिए ना, मथुरा नगर निगम अधिकारियों ने जब खुद ये माना कि सार्वजनिक भूमि भूमाफियाओं के कब्जे में है तो क्यों नहीं छुड़वाई गई। एमबीडीओ को पत्र लिखा ध्वस्तीकरण के लिए, आज तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। इसके अलावा यमुना में खुलेआम नाले खुल रहे हैं। अभी मैंने आपको नियम व गाइडलाइंस सारी बताई। जब इतने नियम और गाइडलाइंस हैं कि यमुना में खुलेआम कोई नाला गिरा ही नहीं सकते, कोई भी काम विधि के विधान से ही तो होगा। और जब बिना विधि के विधान से हो रहा है तो अपराध है। पर जनता को एप्लीकेशन या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सीधा एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। अच्छा, तो सरकार तो तमाम दावे करती है यमुना की साफ सफाई को लेकर और उस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। सरकार कहाँ दावे करती है। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कॉकरोच के समान समझा जाता है, क्योंकि हम उनकी मलाई खाने से रोक देते हैं ना, हम तथ्य जनता के सामने रख देते हैं ना, हम वो कागज निकाल लाते हैं ना जिनमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो कॉकरोच तो कहेंगे ही। लेकिन ध्यान रहे सभी अधिकारियों को और सभी ऐसे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, कॉकरोच उनकी गद्दी के नीचे भी घुसा रहता है। तो हर चीज खुली है, कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सीजीआई की जो टिप्पणी आई उसके बाद ये कॉकरोच शब्द बाहर निकल करके आया, लेकिन सीजीआई का बाद में ये भी कहना है कि उन्होंने जो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया वो फर्जी डिग्री धारक जो हैं उनके लिए किया है। नहीं, ऐसा उस वाक्य में तो नहीं था ना। उस वाक्य में तो लॉर्डशिप ने सीधा सीधा कहा आरटीआई कार्यकर्ता, कुछ मीडिया तंत्र, ये कुछ कुछ ये जो कुछ आया ना, ये कुछ कौन है? कुछ वो हैं जो फाइल लेके, कागज निकाल के, तथ्य लेके सीधा पहुंच जाते हैं सामने। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका हमेशा स्टेट को बचाने के चक्कर में रहती है। आप देखिए ना, एक आम व्यक्ति की समस्या देखिए। यदि आम व्यक्ति आज परेशान है तो नगर निगम के चक्कर काटता है, वो स्वयं अपने लिए लड़ता है। यदि कोई अपराध हो जाता है तो थानों में एफआईआर तक नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं रसूखदार लोगों को नगर निगम में आने की जरूरत नहीं है। नगर निगम के अधिकारी बहुत सारे गनमैनों के साथ, उनके साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी आप यहाँ कॉकरोच बन के आए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तमाम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जगह जगह से कॉकरोच की तस्वीरें आ रही हैं। उसका भी कोई उद्देश्य आपकी नजर में? वो एक भ्रामक है। दरअसल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइन के अनुसार कॉकरोच नाम की कोई पार्टी कभी बन ही नहीं सकती है। नाम मिलेगा ही नहीं, और जब नाम मिलेगा ही नहीं तो ऐसी चीजों के बारे में सोचना क्यों। लेकिन हाँ, जो सोच और जो युवा, दरअसल युवा जुड़ा क्यों? क्योंकि युवा त्रस्त है, युवा है बेरोजगार। इतनी मेहनत करके घर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एमबीए की डिग्री लेके नौकरी नहीं मिलती है। नोएडा गुड़गांव जाते हैं, वहां जाके नौकरी मिलती है, घर परिवार से दूर रहते हैं। तो कहाँ रोजगार की बात होती है, कहाँ न्याय की, कहाँ सफाई की बात होती है। आप चलिए मथुरा में मेरे साथ, कितनी जगह में, हर जगह ऐसी दिखा दूं जहां इनके कार्य चल रहे हैं और वहां नियमों का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी आपने चुनाव आयोग की बात कही,
लेकिन जिनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई, कॉकरोच जनता पार्टी, उनका भी ये कहना है कि ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। उनका उद्देश्य है कि जो युवाओं के लिए है, जो युवाओं ये की एक नहीं सोच सुनी जा रही है। ये एक सोच है। और जिस दिन जिसने भी कॉकरोच हमको कहा, उसी दिन मेरे मन में इतनी घृणा हुई। राधा रानी के सामने हाथ जोड़े, मैं उच्च न्यायालय में था उस दिन। उसी दिन ये पार्टी का निर्माण हुआ। फर्क इतना है, वहां दीप के था और यहाँ ओरिजिनल दीपक है। अभी दीप के से पाला पड़ा है, अभी दीपक से पाला पड़ना बाकी है। तो अभी आपकी केवल यमुना के लिए जो मांग है, उसको उद्देश्य है नगर निगम आने का कॉकरोच बनकर, या और भी कोई मांग है? माँ यमुना के लिए आया हूँ। जब साफ साफ संविधान कहता है, साफ साफ नियम है, जो अभी सारे नियम मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जब एक्ट बनाई गई, जब कानून बनाए गए, जब कोई भी प्रदूषित नाला किसी भी नदी में डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता है, तो फिर किस आधार पे छोड़ रहे हैं? और लिखित में क्या देते हैं कि कोई भी नाला यमुना में नहीं गिर रहा है। तो जनता के सामने सब है, जनता सब जान रही है, सब समझ रही है। और जिस दिन लोकतंत्र जागा ना, उस दिन ये अधिकारी जवाब तो क्या, नजर ना आएंगे। तो ये दीपक शर्मा थे, जो नगर निगम पर कॉकरोच बनकर आए हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो सीजीआई है, उनके द्वारा एक टिप्पणी की जाती है, और जो आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं, आरटीआई स्पेशलिस्ट होते हैं या शिकायतकर्ता होते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया था, कॉकरोच शब्द का एक इस्तेमाल उनके लिए किया गया था। उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी उभर करके सोशल मीडिया पर आती है। हालांकि उसका उद्देश्य बताया गया है, चुनाव लड़ना उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी का जो युवा हैं, उनके लिए 4 शर्तें भी इससे जुड़ने के लिए रखी गई थी। अब जगह जगह से कॉकरोच पार्टी के जो सदस्य हैं, वो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो इसी उद्देश्य से अपनी शिकायतों को लेकर कॉकरोच बनकर नगर निगम कार्यालय मथुरा आए हैं और अधिकारियों को जगाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस तरह की तस्वीर और भी सामने आती हैं, और इन युवाओं की प्रशासन के द्वारा कितनी समस्याएं सुनी जाती हैं और कितनियों का समाधान किया जाता है। देखते रहिए न्यूज़ पंच इंडिया।